हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग राजस्थान ग्रेड 2 का एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का देख रहे थे। उसका पार्ट 1 आप लोग देखे होंगे। 1 to 50 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराया था। आज पार्ट 2 देखते हैं 51 to 100। इसमें जनरल पार्ट्स के भी राजस्थान जनरल नॉलेज के पेपर भी थे, क्वेश्चंस थे। तो उस क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं केवल फोकस करूँगा तो लाइब्रेरी साइंस पर। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रेड बिब्लियोग्राफी? व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ ऑथर बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ स्पेशल बिब्लियोग्राफी, थर्ड ऑप्शन लिस्ट ऑफ बुक ऑफ ट्रेड लाइब्रेरी, चौथा लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेल थ्रू पब्लिशर और बुक सेलर। हिंदी में लेखा ग्रंथ सूची की सूची, विशेष ग्रंथ सूची की सूची, व्यापार पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची, पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा आंसर, ठीक है। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेल थ्रू पब्लिशर और बुक सेलर वो क्या कहलाता है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ। जो लाइब्रेरी के स्टाफ को सैलरी दी जाती है ना, वो बजट के कौन से बजट का पार्ट होता है? ऑप्शन ए प्लान बजट, ऑप्शन बी नॉन प्लान बजट, ऑप्शन सी जीरो बजट, ऑप्शन डी एस्टीमेट बजट। तो इसे नॉन प्लान बजट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बुक सेलेक्शन प्रिंसिपल द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय होम। अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए जेडी ब्राउन, ऑप्शन बी एल.आर. मैकॉल्विन, ऑप्शन सी एस.आर. रंगनाथन, ऑप्शन डी मेलविल डेवी। जेडी ब्राउन, एल.आर. मैकॉल्विन, एस.आर. रंगनाथन, मेलविल डेवी। तो जब भी ये बात आती है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर एट लिस्ट कॉस्ट, है ना, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना, ये पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, किसका कोटेशन है। तो नाम जब किसी व्यक्ति का दिया हो तो आप मेलविल डेवी लगाइएगा। किसी संस्था का नाम हो तो आप किसका नाम लिखिएगा संस्था के नाम में? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसका मोटो भी है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर एट द लिस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखिएगा, कभी संस्था का नाम पूछता है तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, व्यक्ति का नाम है तो मेलविल डेवी के द्वारा ये कथन कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक न्यास भारत सरकार किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है या मुख्य उपयोग क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए कैटलॉगिंग, ऑप्शन बी सर्कुलेशंस, ऑप्शन सी स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी क्लासिफिकेशंस। तो सेल्फ लिस्ट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज़ यूजफुल फॉर द एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। ये आप पढ़े होंगे एमलिब में, ठीक है। ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है? हाफ क्लॉथ बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल लेदर बाइंडिंग। तो इसका सही आंसर है फुल लेदर बाइंडिंग, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन, कैटलॉग्स पब्लिश्ड बाय पब्लिशर टाइम टू टाइम आर यूजफुल इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पस। प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी हैं? ऑप्शन ए बुक सेलेक्शन, ऑप्शन बी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए भाई, जाहिर सी बात है ना, आपके पास कैटलॉग पब्लिशर भेज रहा है अर्थात वो बुक सेलेक्ट करने के लिए भेज रहा है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा बुक सेलेक्शन, ठीक है। उसी लिस्ट को देख के आप बुक सेलेक्ट करेंगे आपकी लाइब्रेरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन, इन द लाइब्रेरी द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लाइब्रेरी फी, डोनेशन, इंडोमेंट, फाइन एंड गवर्नमेंट ग्रांट सोर्स आर रिलेटेड टू होम। पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाइब्रेरी एग्जीबिशंस, ऑप्शन बी लाइब्रेरी फर्नीचर, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कम्युनिकेशंस, ऑप्शन डी लाइब्रेरी फंड। तो इसका सही आंसर है लाइब्रेरी फंड, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना, एक तरह से कह सकते हैं किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है। ऑप्शन ए मेलविल डेवी, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. लैनकास्टर, ऑप्शन सी हेनरी फ्योल, ऑप्शन डी यूजिन गारफील्ड। तो इसका सही आंसर क्या है? हेनरी फ्योल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, चूज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम फॉलोइंग फॉर द परचेस ऑफ बुक फॉर अ लाइब्रेरी। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने के निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। जो सही है वो चयन करना है, अर्थात एक सीक्वेंस को अरेंज करना है पुस्तक खरीदने के लिए प्रोसेस क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो वर्किंग व्यक्ति होंगे वो सब जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं जानते हैं, कम रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको जो कैटलॉग मिलता है उससे बुक सेलेक्शन करना है ना। तो सबसे पहले 4th ऑप्शन एक ही में है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। एक सेकंड परचेस ऑर्डर, 3rd वेरिफिकेशन जब आपके पास बुक आ जाए, 4th पेमेंट प्रोसीजर। ठीक है, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ कॉल्ड अ सिस्टमेटिक रिमूवल ऑफ बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी बेस्ड ऑन सेलेक्टेड क्राइटेरिया। चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? छंटाई, वर्गीकरण, प्रलेखन, संग्रहण, वीडिंग आउट, क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन। तो ये क्या कहलाता है? वीडिंग आउट कहलाता है। ठीक है, पुस्तकों की विदाई, जो अनुपयोगी किताबें हैं आप लोग जानते होंगे, है ना, उसकी पुस्तकों की विदाई की जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, इन रेफरेंस टू पोस्ट कॉप इज़ रिलेटेड होम। ये जानते होंगे सब, पोस्ट कॉप किससे रिलेटेड है? केवल मैनेजमेंट। एक शब्द में खोजिए, तो इसका सही आंसर होगा 62 का, 62 का मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 नंबर, इन लाइब्रेरी एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमति, आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? पुस्तकालय शुल्क, पुस्तकालय बजट, पुस्तकालय अक्षय निधि, पुस्तकालय प्रतिवेदन, लाइब्रेरी फ़ी, लाइब्रेरी बजट, लाइब्रेरी इंडोमेंट फंड, लाइब्रेरी रिपोर्ट। तो कॉमन सी बात है ना, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लाइब्रेरी बजट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्टडी डीलिंग विथ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशंस बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये तो समझ ही आ रहा है ना, हम लोग लाइब्रेरी साइंस वाले क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कैटलॉगिंग तो अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ साफ साफ एक ही ऑप्शन बच रहा है, स्टैटिस्टिक्स, है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मात्रात्मक जानकारी जिसमें क्या कलेक्शन हो, एनालिसिस हो, है ना, किसका? डेटा का। तो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी कमेटी। इनमें से कौन सा पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता है? ठीक है, देखिए यहाँ एकेडमिक लाइब्रेरी लिखा है, यहाँ पुस्तकालय समिति लिखा है, तो इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही लिखा रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए बुक वेंडर, ऑप्शन बी लाइब्रेरियन, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, तो लाइब्रेरी कमेटी का पार्ट कौन नहीं रहते हैं? पुस्तक विक्रेता कभी भी नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 नंबर, व्हाट CDP स्टैंड्स विथ रेफरेंस टू लाइब्रेरी। पुस्तकालय के संदर्भ में CDP का पूरा नाम क्या होता है ना, क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन बी कलेक्शन डिवीज़न पॉलिसी, ऑप्शन 3 कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, 4th कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर, डॉक्टर SR रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी इन विच ईयर। डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? ऑप्शन ए 1958, बी 1960, सी 1957 और 4th है 1961। तो जानते होंगे आप लोग 1957 में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SR रंगनाथन जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन, हाउ द फिजिकल कंडीशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ रेयर बुक आर प्रॉपरली मेंटेन्ड। महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उसके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाए रखा जा सकता है? ऑप्शन ए समानुक्रमण, दूसरा संरक्षण, तीसरा स्वयं व्यवस्थित, चौथा संगठित। कोलेशंस, कंजर्वेशन, सेल्फ अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन। तो कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन आप एमली में पढ़े होंगे, रेयर बुक का करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, What an employee feel when he complete work allotted to him within time and in better way। किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? जॉब इवैल्यूएशंस, जॉब मोटिवेशंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन।
तो इसका आंसर क्या होगा भाई, आप काम दिया हूँ आप अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे सेटिस्फैक्शन होगा, साथ में आपको भी होगा जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। अरेंज फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ लाइब्रेरी अकॉर्डिंग टू रिलेटेड मटेरियल्स अवेलेबिलिटी। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। लिस्ट 1 में सर्कुलेशन, पीरियोडिकल, रेफरेंस और कैटलॉगिंग है। लिस्ट 2 में लाइब्रेरी, कैटलॉग, कार्ड, बुक पॉकेट, ड्यू डेट स्लिप, डिक्शनरी, डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, आइडेंटिटी कार्ड्स, स्टूडेंट लाइब्रेरी कार्ड्स, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज़लेटर्स। इसे मैच करना है। तो देखिए हमको कुछ भी नहीं आता, इससे एक तरह से समझे तो हमको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हम रेफरेंस पढ़े हैं। रेफरेंस से अगर हम अलग कर लेते हैं कि रेफरेंस बुक कौन कौन सी हैं, अगर आप लोग को पता होगा तो आप इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं। तो कौन कौन से रेफरेंस बुक है भाई, रेफरेंस बुक है डिक्शनरी और डायरेक्टरीज, इंसाइक्लोपीडिया से क्या है, रेफरेंस बुक है। तो सी का सेकंड देखिए, सी का सेकंड एक ही ऑप्शन पे है, आप सही आंसर आराम से मिल गया आपको। ठीक है, फर्स्ट सर्कुलेशंस, आइडेंटिटी कार्ड्स, स्टूडेंट कार्ड्स, लाइब्रेरी कार्ड, कंप्यूटर, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, पीरियोडिकल कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और न्यूज़लेटर्स। ठीक है, अब लास्ट बचा कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी कैटलॉग, कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। ISSN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, इंडियन सीरियल स्टैंडर्ड नंबर। तो ISSN बहुत ज़रूरी है सीरियल्स के लिए। आप लोग को पता होगा सीरियल्स का, जैसे ISBN है वैसे ही ISSN होता है। ISBN 13 डिजिट का होता है, ISSN 8 डिजिट का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। भारत में ISSN कौन प्रदान करता है, अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इजीली पता होगा आप लोगों को। ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, स्टाइलस। इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर है। जो आप प्रिंट कमांड देते हैं वो आउटपुट प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73 नंबर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन, ऑप्शन ए वाईफाई, बी इंटरनेट, थर्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कब वर्क नहीं करेगा, जब तक उसको चलाने के लिए आप क्या ड्राइवर या सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, AI कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सा जनरेशन है ना, क्या है, पीढ़ी से संबंधित है। तो सेकंड तो हो नहीं सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता, फिफ्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जनरेशन है। ठीक है, इसमें आपका रोबोटिक्स आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन यूज़ करता है, कभी अगर नेक्स्ट वाले में पूछे तो प्रोलोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय www इन रेफरेंस टू लाइब्रेरी इंटरनेट सर्विस। आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्क, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड वेब ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। विन ISIS सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाय, विनसीस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया, ऑप्शन ए इन्फिलिपनेट, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी डेलनेट। तो आप लोगों को पता होगा विन ISIS के बारे में किसने डेवलप किया था, यूनेस्को ने डेवलप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। सोल स्टैंड्स फॉर, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, सॉफ्टवेयर फॉर अनडेवलप्ड लाइब्रेरीज, सॉफ्टवेयर फॉर अर्बन लाइब्रेरीज, सॉफ्टवेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरीज। तो सोल का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज, है ना। सोल का लेटेस्ट वर्जन है 3.0 और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो एग्ज़ाम है 16 फरवरी को, उसमें सोल स्पेशली दिया हुआ है। तो सोल के सारे मॉड्यूल्स, सोल कौन डेवलप किया था, फर्स्ट वर्जन कब आया था, सेकंड वर्जन कब आया था, और सोल 3.0 कब रिलीज़ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिबनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी देख लीजिएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, GB, KB, MB और TB। तो इसका सही आंसर है टेराबाइट, है ना। बच्चों को आज के डेट में पता है, रोबोट का चिट्टी को जानते होंगे, है ना। 1 टेराबाइट वो उस समय का था, आज तो फिर और आगे निकल चुका है। ठीक, 79 देखते हैं।
रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर। रेडियो फ्रिक्वेंसी के आइडेंटिफिकेशन RFID जो है वो तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है, ठीक है। सूचीकरण, अर्जन, परिसंचरण, संदर्भ सेवा, कैटेलॉगिंग, एक्विजिशन, सर्कुलेशन, रेफरेंस सर्विस। तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, सर्कुलेशंस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, RFID यूज़ किया जाता है। आप लोग RFID अच्छे से जानते हैं, बिग बाज़ार, मॉल वगैरह जाते होंगे, कुछ सामान परचेस करते होंगे तो एंट्री गेट, एग्जिट गेट के पास लगा रहता है, बिल्कुल वैसे ही लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर ईमेल, यूजनेट, गोफर, वॉइस सर्विस। ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS सेवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, रिप्रोग्राफी सर्विसेज, ट्रांसलेटिंग सर्विसेज। तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM। TQM से आप क्या समझते हैं, टोटल क्वेश्चन मेथड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चंस मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ क्वेरी मेथड्स। अगर आप केवल सिलेबस ही अच्छे से रीड करेंगे तो TQM का पूरा नाम आपको मिल जाएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर्स आर मेड ऑफ। ऑप्टिक फाइबर प्रकाशिक तंतु किससे निर्मित होते हैं, फाइन ग्लास स्टैंडर्ड्स, कॉपर वायर्स, एलॉय, पॉलिस्टर स्ट्रिंग। तो किससे होते हैं, फाइन ग्लास स्टैंड से ये बनते हैं, ठीक है, निर्मित होते हैं। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मैं पहले मैराथन कराया UGC NTA नेट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन डला हुआ है। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 83 ऑप्शन 4 करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज क्वाइंड बाय। UBC किसने दिया था, एक तरह से कौन से इंस्टीट्यूशन ने दिया था, ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, दूसरा इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीसरा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो किसने दिया था भाई, इफ्ला ने दिया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ विनिसिस। विनिसिस क्या है, CDS ISS फॉर DOS, CDS ISIS विंडोज़ वर्जन, CDS ISIS जावा वर्जन, WBLIS। तो अगर आप पढ़े होंगे विनिसिस के बारे में थोड़ा बहुत तो बिल्कुल पता होगा, ये विंडोज़ वर्जन था किसका, CDS ISIS का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, आर इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशंस। कौन किससे संबंधित है, रिलेशंस बताना है आपको। डेल नेट, विनिसिस, ई प्रिंट, इनफ्लिपनेट। तो इनफ्लिपनेट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ए का 4th, 2 ऑप्शन पे है, मतलब 2 एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। बी का 1st, डेलनेट क्या है, रिसोर्स शेयरिंग है। तो देखिए एक ही ऑप्शन बचा हमारे सामने, वो है ऑप्शन 4th, ठीक है। अब सी का 2nd, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डी का डिजिटल इंफॉर्मेशन 3rd। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन, डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विच टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क, मॉडेम, पेन ड्राइव। एकदम इजी और सिंपल क्वेश्चन है। कॉम्पैक्ट डिस्क से कभी भी कनेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वो एक कैसेट्स है, एक स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और मॉडेम क्या है, मॉडेम क्या है, टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्ट करता है, ठीक है। देखिए बाकी सब स्टोरेज डिवाइस है, अगर इजीली पहचान लेते हैं तो अलग हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप पहचानिए। xyz_gmail.com, gmail.com_xyz, gmail.com @xyz@gmail.com। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका सही आंसर है ना। आप लोग अपना ईमेल बनाए होंगे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप जितने टेक्स्ट से रिलेटेड काम हैं वो किससे करते हैं, आप MS ऑफिस में करते हैं, चाहे एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी हो, है ना। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक विशेष उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, नॉलेज, डेटा, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, डेटा, डेटा, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो है करेक्ट सीक्वेंस है। आगे अगर बढ़ते हैं तो विजडम, जो यूजीसी एंटी नेट का पहला टॉपिक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली डिलीट फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर्ड एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप, टास्क बार, माई कंप्यूटर। कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं, कहाँ पर स्टोर होता है, तो रिसाइकल बिन में फिर से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर स्टोर होता है, रिसाइकल बिन। 92, रीडिंग हैबिट एंड क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ हम। पढ़ने की आदत हम स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? विद्यालय पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, सरकारी पुस्तकालय, तकनीकी पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, कॉलेज लाइब्रेरी कम्स अंडर विच कैटेगरी? कॉलेज लाइब्रेरी किसके अंदर आता है? तो भाई एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर आता है। साफ साफ है, एकदम क्लियर क्वेश्चन है ना। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? कब पास हुआ था भाई राजस्थान में? 2006 में। ठीक है। 95 नंबर, हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी? इफ्ला, यूनेस्को, इंडियन एसोसिएशन आइसलिक और एनसीईआरटी। तो यूनेस्को के सपोर्ट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से किसका एस्टैब्लिश हुआ था? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता होगा भाई, पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात एमलिब कहाँ से शुरू किया गया है? दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 96 का सही आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसका एक सेपरेट लेक्चर है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 1972, 20 मई 1972 को राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना होती है। आगे 98 नंबर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? 5 लॉ बिल्कुल रट लीजिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से। तो फोर्थ लॉ क्या है? सेव ऑफ द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक के समय की बचत हो, पाठक का समय बचाया जाए। 99 नंबर क्वेश्चन, एज एक्ट नंबर 13 ऑफ 1992 अमेंडमेंट इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 द कॉपीराइट ऑफ ऑथर विल बी वैलिड ऑफ फॉर हाउ मैनी ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑथर? भारतीय प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो 60 वर्ष तक वैध रहता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस मैराथन कराया, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लाइब्रेरी साइंस का है वो 100 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और बेसिक नॉलेज है, हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ स्थित है भाई वो? वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। ठीक है, इस तरह से लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के 100 क्वेश्चंस जो थे प्रीवियस ईयर के वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मैराथन चाहिए आपको राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड के लिए, जिसका एग्ज़ाम 16 फरवरी को है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी आपको हर यूनिट वाइज मैराथन प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।